हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हम आपके फिर से एक नई क्लास यहाँ पर लेकर आए हैं बायोलॉजी की। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, नीट के लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं बायोलॉजी के, तो बिल्कुल यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, और क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाने वाला किनाल तंत्र है। सो ऑप्शंस है एस्कॉन प्रकार का, साइकॉन प्रकार का, ल्यूकॉन प्रकार का या एफोडल प्रकार का। क्वेश्चन को नोट कीजिए एंड आंसर कीजिए। ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाने वाला किनाल तंत्र कैसा होता है? चलिए, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस के साथ हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया हुआ है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉन प्रकार का। ठीक है, तो किस प्रकार का यहाँ पर किनाल तंत्र होता है ल्यूकोसोलिनिया में? एस्कॉन प्रकार का। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है। मादा एनाफिलिस के अमाशय में प्लाज्मोडियम की लगभग सभी अवस्थाएं पच जाती हैं केवल। तो ऑप्शंस है बीजाणुज को छोड़कर, युग्मनज को छोड़कर, रक्ताणु को छोड़कर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी पीएमटी 2002 में पूछा गया है। मादा एनाफिलिस के अमाशय में प्लाज्मोडियम की लगभग सभी अवस्थाएं पच जाती है केवल, मतलब किसको छोड़कर? कौन सी अवस्था है जो जिसका पाचन नहीं होता? नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को, और इसका आंसर है युग्मक जनक को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें जीव तथा जीवों के युग्मों को उनके सही वर्गीकीय समूह के साथ उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आपके पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी जगह से संबंधित है जिससे पेनिसिलियम संबंधित है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल तथा प्रोटोजोआ के सहजीवी संबंध द्वारा निर्मित होता है। ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक कवक है। नॉस्टक तथा एनाबीना प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। यहाँ पे कुछ जीव और जीवों के उनके सहवर्गीय कुछ लक्षण दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। चलिए, आप लोग सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टाइमिंग आपको पता है क्लास का दोपहर के 12 बजे हम डेली आपको बायोलॉजी के प्रिपरेशन सेट प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आप टीजीटी, पीजीटी, नीट के लेवल की, DSSB हर तरह के एग्जाम की आप बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक कवक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है जबकि अन्य 3 सत्य है? तो यहाँ पर आपको छांटना क्या है? असत्य कथन। चलिए पढ़ते हैं क्या कथन है। एसिडियंस में यह केवल लार्वीय पुच्छ में उपस्थित होती है। वयस्क मेंढक में यह कशेरुक दंड द्वारा पुनर्स्थापित या रिप्लेस हो जाती है। मनुष्य में यह प्रारंभिक अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत अनुपस्थित रहती है। एम्फिऑक्सस में यह जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है। तो कौन सा कथन असत्य है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के संबंध में आपको बताना है। 3 सत्य है, 1 असत्य है। ठीक है, और जो असत्य होगा, जो फॉल्स होगा, वही हमारा आंसर होगा। CBSE पीएमटी 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिया सभी ने? इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य में यह प्रारंभिक अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक अनुपस्थित रहती है। ये गलत है। ठीक है, और ये हमारा आंसर है, जबकि मनुष्य में यह उपस्थित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39। किसकी उपस्थिति के कारण केचुए का रंग भूरा होता है? ऑप्शन है पोरफायरिन, हीमोग्लोबिन,
रुधिर, हिमोसाइनिन। यूपीसी पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है ये भी। किसकी उपस्थिति के कारण केचुए का रंग भूरा होता है? नोट कर लिया सभी ने? और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पोरफायरिन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके वर्गीकीय संवर्ग से सुमेलित है? सो ऑप्शंस है कटल फिश, मोलास्का एक वर्ग, मनुष्य, प्राइमेटा एक कुल, घरेलू मक्खी, मस्का एक गण, बाघ, टाइग्रिस एक जाति। टाइग्रिस एक जाति है वो, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाघ, टाइग्रिस एक जाति, ये बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 41। मेंढक के सिर कशेरुका के अग्रभाग की सतह उत्तक होती है। सो ऑप्शन है एटलस, यूरोस्टाइल, आठवीं कशेरुका या नवी कशेरुका। क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा गया है कि मेंढक के सिर मेंढक में किस कशेरुका का मेंढक में किस कशेरुका के अग्रभाग की सतह उत्तक होती है? मेंढक में किस कशेरुका के अग्रभाग की सतह एक उत्तक होती पूछ रहा है। ठीक है, और ये भी आपका यूपीसी पीएमटी 2001 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। नवी कशेरुका, ठीक है, जिसकी अग्रभाग एक उत्तक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण है जो मानवों तथा वयस्क मेंढकों दोनों में समान पाया जाता है? ऑप्शंस है चार कोष्ठी हृदय, आंतरिक निषेचन, केंद्रीय लाल रुधिर कोशिकाएं, यूरिया उत्सर्जी विधि का उत्सर्जन। सीबीएसई पीएमटी 2001 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन को नोट कर लिया। वह कौन सा लक्षण है जो मानव तथा वयस्क मेंढक दोनों में पाया जाता है? कौन सा लक्षण है? यूरिया उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वयस्क मेंढक और मानव दोनों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है आपका। केचुए द्वारा डेट्राइटस को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सो ऑप्शंस है यहाँ पर ह्यूमिफिकेशन, विखंडन, खनिजीकरण या अपचयन। सीबीएसई पीएमटी 2001 का ये क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को आप नोट करने, किसी को भी आप मिस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चाहे आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप DSSB, EM, RS, KVS, NVS किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर एग्जाम की दृष्टि से आपके क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 43 इसका आंसर क्या होगा? केचुए द्वारा डेट्राइटस को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है विखंडन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन है। स्यूडोसिलोम मुख्य लक्षण है। सो ऑप्शंस है एनिलिडा का, इकानोडर्मेटा का, मोलस्का का, निमेटोडा का। किसका मुख्य लक्षण है ये स्यूडोसिलोम? यूपीएससी पीएमटी 2002 का ये PYQ है। चलिए आंसर करेंगे इसका। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो स्यूडोसिलोम मुख्य लक्षण है निमेटोडा का। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45 हमारा क्या है। केचुए में नर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। ऑप्शंस है 17वें खंड में, 14वें खंड में, 18वें खंड में या 19वें खंड में। कौन से खंड में होते हैं ये नर जनन छिद्र केचुए में? नोट करिए क्वेश्चन को। कोई भी समस्या है पढ़ाई को लेकर के आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, डिस्कस कर सकते हो। चलिए, तो केचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में होते हैं? 18वें खंड में होते हैं, ठीक है। 18वें खंड में क्या होते हैं? नर जनन छिद्र होते हैं। नर जनन छिद्र, ध्यान देंगे, मादा की बात नहीं कर रहे, नर जनन छिद्र की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में लिंग की पहचान के लिए आप क्या करोगे? सो ऑप्शंस है नर मेंढक में पश्चपाद की प्रथम अंगुलिका पर मैथुन गद्दी, मादा कॉकरोच में गुदलुम, नर शार्क में श्रोणी पंखों पर आलिंगक, मादा एस्कैरिस में तीक्ष्ण मोड़ वाला पश्च सिरा। CBSE AIPMT 2011 का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है? नर शार्क के लिए हम श्रोणी पंखों पर आलिंगक का पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, एंट अमीबा का संक्रमण होता है। सो ऑप्शंस है बीजाणुज द्वारा, द्विकेंद्रिकीय सिस्ट द्वारा, प्रिसिस्टिक अवस्था द्वारा, चतुर्केंद्रिकीय सिस्ट द्वारा। UPSC PMT 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नोट करेंगे इसको। एंट अमीबा का संक्रमण होता है किसके द्वारा? एंड सही राइट आंसर इज चतुर्केंद्रकीय सिस्ट द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस लक्षण में मगरमच्छ तथा पेंगुइन व्हेल तथा डॉगफिश के समान होते हैं? सो ऑप्शंस है एक ठोस एक रज्जुकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति, अंडे देना तथा उसके स्फुटन तथा उनकी रक्षा करना, अस्थायी कंकाल की उपस्थिति, जीवन की किसी अवस्था पर क्लोम विदर की उपस्थिति। आंसर करेंगे। नोट किया, और ये क्वेश्चन आपका CBSE AIPMT 2010 में पूछा गया है। इनमें से कौन से लक्षण है जो मगरमच्छ तथा पेंगुइन और व्हेल तथा डॉगफिश के समान है? जीवन की किसी अवस्था पर क्लोम विदर की उपस्थिति, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों प्राणी उनके आगे दिए गए पहलू के विषय में एक दूसरे के समान हैं? समझ लिया क्वेश्चन को। अब देखिए ऑप्शंस, टेरोपस तथा ऑर्निथोरिंक्स सजीव प्रजता, उद्यान छिपकली तथा मगरमच्छ 3 कक्षीय हृदय, एस्केरिस तथा एंकाइलोस्टोमा विखंडी खंडी भवन, समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली शीतरुधिरीय। चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या पूछा गया है कि किस एक जोड़े के दोनों प्राणी उनके आगे दिए गए पहलू के विषय में एक दूसरे के समान है, मतलब उनके लक्षण दोनों में प्रेजेंट होंगे। कौन सा वो जोड़ा है जंतुओं का? नोट कर लिया। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली शीतरुधिरीय होते हैं, मतलब असमतापी होते हैं। बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में प्राणियों की वह कौन सी एक श्रेणी है जिससे बिना एक भी अपवाद के सही वर्णन किया गया है? ऑप्शंस है सभी सरीसृपों में शल्क होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होता है तथा वे शीतरुधिरीय होते हैं। सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम तथा दोनों ओर एक एक प्रच्छद होता है। सभी स्पंज समुद्री होते हैं एवं उनमें कोरल युक्त कोशिकाएं होती हैं।
सभी स्तनीय शिशुप्रज होते तथा उनमें श्वास लेने के लिए एक डायफ्राम होता है। तो कौन सा प्राणियों का वह श्रेणी है जिसमें बिना किसी अपवाद के जो दिया हुआ है वह बिल्कुल सही कथन है, कोई अपवाद नहीं है इसके विषय में। और ये पूछा गया है यूपीसी पीएमटी 2011 में। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। प्लस आप लोग यहाँ पर बताएंगे मुझे क्लास के एंड में आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, सभी के फीडबैक्स मुझे मिलने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम तथा दोनों ओर एक एक प्रच्छद होते हैं। ये बिल्कुल सही वर्णन है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। सो ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका सामान्य घरेलू छिपकली एक सरीसृप, प्लाज्मोडियम फैसिपेरम एक प्रोटोजोआन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, फेलिस टिग्रिस भारतीय बाघ गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित, ई कोलाई पूरा नाम एंट अमीबा कोलाई मानव अंतड़ियों में सामान्यतः पाया जाने वाला एक जीवाणु। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिए और नोट करना बिल्कुल मत भूलिए क्वेश्चन को। सभी ने आंसर कर दिया, क्या हो जाएगा इसका? देखिए, प्लाज्मोडियम फैसिपेरम एक प्रोटोजोआन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। यह बिल्कुल आपका जीव का सही वैज्ञानिक नाम भी है और नामकरण भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बिल्कुल सही छापा गया है और वर्णन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा।